जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में। सबसे पहले हमारे संस्कार चैनल की तरफ से सभी श्रोताओं को, सभी भक्तों को आमल की एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे तो हमारे सनातन धर्म के अनुसार और हमारे वेद शास्त्रों के अनुसार सभी एकादशियों का विशेष महत्व बताया गया है, लेकिन आमल की एकादशी यानी कि जिसे रंग भरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, इसका महत्व विशेष बताया गया है और कहा गया है कि जो भी एक बार भी अपने जीवन में इसका व्रत रखता है उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और उसके घर में कभी भी दुख, परेशानियां, अन्न धन की कमी या उसके पितरों को कभी भी दुख नहीं उठाना पड़ता। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये अद्भुत कथा, क्योंकि जो हमारी पौराणिक कथाएं होती हैं वो इतनी पावन पुण्य देने वाली और पवित्र होती हैं कि जो भी उन्हें पढ़ता है, सुनता है या दूसरों को सुनाता है या सुनकर हुंकारा मात्र भरता है, उसके जीवन में कभी भी कलेश और कठिनाई नहीं रहती और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, यानी भगवान की कृपा उस पर और उसके परिवार पर हमेशा बनी रहती है। तो चलिए आज हम सुनाने जा रहे हैं एक सुनार की अद्भुत कथा, जो भगवान शिव और भगवान श्री हरि विष्णु में भेद करते थे, यानी फर्क मानते थे, लेकिन कैसे उनकी भक्ति ने उन्हें परम सत्य का अनुभव करवाया। भगवान एक ही हैं, बस उनके रूप अलग अलग हैं और यह प्रसंग हृदय को भाव विभोर कर देने वाला है। इसीलिए हमारा अनुरोध है कि आप आंखें बंद करके और तब अगर इसे सुनेंगे तो आपको अलग ही आनंद आएगा। इस कथा में आप विठ्ठल भगवान की अपार कृपा और भक्त के प्रति उनके प्रेम का अद्भुत चमत्कार भी महसूस कर पाएंगे। इसके बाद हम आपको सुनाएंगे आमल की एकादशी की मुख्य कथा, जो कि हमें यह बताती और सिखाती है कि इस पवित्र व्रत का पालन करने से कैसे जीवन में बदलाव आते हैं, पाप ताप नष्ट होते हैं और भगवान की कृपा से अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, बिना आरती के कोई भी पूजा, व्रत या कथा पूरी नहीं मानी जाती। इसीलिए आप सभी से अनुरोध है कि अंत में श्रद्धा और भक्ति के साथ मिलकर हम सब 11 माता की पावन आरती भी करेंगे और सुनेंगे, जिससे यह दिव्य कथा का श्रवण यानी इसका सुनना पूर्णता को प्राप्त हो और आप सब पर भी भगवान की कृपा हमेशा बरसती रहे। तो आइए अपने मन को शांत कीजिए, श्रद्धा और विश्वास जगाइए और उसी के साथ सुनिए इस दिव्य कथा को। चलिए चलते हैं और भगवान के नाम में खो जाते हैं। सभी एक बार मेरे साथ प्यार से बोलिए, श्री विठ्ठल भगवान की जय। विठ्ठल भगवान के एक भक्त थे, बहुत महान भक्त थे, जिनका नाम था नरहरि सुनार और उनका जन्म भूमि पर बैकुंठ माने जाने वाले श्री पंढरपुर धाम में हुआ था। पंढरपुर जिसकी कथाएं हम आपको पहले भी सुना चुके हैं। पंढरपुर में भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ भगवान शिव की उपासना भी प्राचीन समय से ही चली आ रही है। नरहरि सुनार जी के पिता महान शिव के भक्त थे। हर दिन शिवलिंग का अभिषेक करके बिल्व पत्र अर्पण करने के बाद ही वे अपने काम को शुरू किया करते थे और भगवान शिव की कृपा से उनके घर पर नरहरि जी का जन्म हुआ था। बालक नरहरि को मल्लिकार्जुन मंदिर में जाकर भगवान की पूजा करने में और उनका स्तोत्र पाठ आदि करने में बड़ा आनंद मिलता था। उनके मन में सुकून भरा रहता था। उन्हें कई सारे शिव स्तोत्र कंठस्थ थे, यानी याद थे, और पुराणों की कथाएं भी नरहरि जी बड़े चाव से, बड़े आनंद के साथ सुना करते थे। लेकिन पुराणों में भी उन्हें केवल भगवान शिव जी की ही लीलाएं प्रिय लगती थी। नरहरि जी केवल भगवान शिव जी को ही मानते थे और श्री कृष्ण के दर्शन के लिए वो कभी नहीं जाते थे। पंढरपुर में भगवान विठ्ठल के लाडले संत श्री नामदेव जी का कीर्तन रोज हुआ करता था। सारे गांव वाले वहां आते जाते रहते थे, लेकिन नरहरि जी कभी नहीं जाते थे। कारण क्या था? बस केवल इतना सा कि संत नामदेव श्री कृष्ण के भक्त थे और नरहरि जी शिव जी के भक्त थे।
इसीलिए वह ऐसी जगह पर जाते ही नहीं थे जहाँ पर श्री कृष्ण की भक्ति से जुड़ा हुआ कोई भी व्याख्यान या प्रसंग चल रहा हो। कुछ समय बीतने के बाद नरहरि जी के माता पिता ने सोचा कि इनका विवाह क्यों ना कर दिया जाए। फिर एक दिन मल्लिकार्जुन भगवान के मंदिर से निकलते हुए नरहरि जी माता पिता को दिखाई दिए। माता पिता ने उन्हें पास बुलाया और कहा कि बेटा, हमारी इच्छा है कि अब तुम्हारा विवाह करा दिया जाए। तब उन्होंने सुनकर कहा कि मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है पिताजी। आपको तो पता ही है कि हमारा तो घर एक शिवालय बन गया है और मेरी शर्त यही है कि मेरी पत्नी कभी भी मेरी शिव भक्ति में बाधा नहीं पहुंचाएगी। पिताजी ने सुना तो कहने लगे, ठीक है बेटा, हम ऐसी ही शिव भक्त कन्या तुम्हारे लिए ढूंढ देंगे। शिव भक्ति यही तो हमारा अमूल्य धन है। यह जिस कन्या को मान्य होगा वही कन्या बहू के रूप में हम भी अपने घर में लाना चाहेंगे। फिर कुछ ही दिनों में गंगा नाम की एक सरल कन्या जो कि सुशील थी, नरहरि जी का विवाह उससे हो गया। नरहरि जी के माता पिता का व्यवसाय सोने का था, क्योंकि जैसा कि हमने पहले ही बताया कि वो सुनार थे, यानी वे सुनार ही थे। तो उनके विवाह के बाद नरहरि जी को उनके माता पिता ने परंपरावश, जो कि शुरू से चला आ रहा था, सोने का उनका जो व्यवसाय था, नरहरि जी और उनकी पत्नी दोनों ही बड़े आनंद से भगवान शिव की सेवा किया करते थे। नरहरि जी निरंतर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहते थे। उनकी सेवा से, उनकी पूजा से प्रभावित होकर बहुत सारे लोग उनकी ओर आकर्षित हो गए और पंढरपुर में उनका बड़ा नाम हो गया। नरहरि जी लोगों से कहा करते थे कि हम तो सुनार हैं, शिव नाम का सोना चुराने का हमारा पीढ़ियों से व्यवसाय चलता आ रहा है। इस नाम के सामने तो जगत का सारा वैभव फीका लगता है। नरहरि जी कभी भी विट्ठल भगवान के दर्शन करने मंदिर में तो जाते ही नहीं थे और वे सबको यह भी कहा करते थे कि अन्य देवी देवताओं तो सिर्फ भ्रम हैं। यदि राम परमात्मा होते तो उन्हें शिव जी की शरण में जाने की भला क्या जरूरत थी। और भक्त पुंडलिक, जिनके कारण भगवान विट्ठल पंढरपुर में विराजमान हैं, वह भी तो विट्ठल भक्ति के पहले शिव भक्ति ही करते थे। यह सुनकर उनके भक्त उन्हें समझाने का बहुत प्रयास करते थे। कहते कि भगवान एक ही है और केवल उनके नाम में भेद है। लेकिन नरहरि को किसी की बात भी समझ में नहीं आती थी, अच्छी ही नहीं लगती थी। भगवान शिव जी और श्री कृष्ण एक ही हैं, इसका ज्ञान नरहरि को करवाना ही पड़ेगा। एक दिन भगवान शिव और भगवान विट्ठल जी अर्थात श्री कृष्ण भगवान ने ऐसा सोचा। नरहरि जी प्रत्येक काम भगवान शिव जी की ही साक्षी में, यानी उनके सामने ही किया करते थे। एक दिन उनकी दुकान पर एक धनवान सेठ आया। नरहरि जी ने उनका बहुत स्वागत किया और कहने लगे, सेठ जी कहिए आज कैसे आना हुआ। सेठ जी कहने लगे, हमको पुत्र हुआ है, यानी हमारे घर में बेटा पैदा हुआ है। अब नरहरि जी बोले, अरे यह तो बहुत अच्छी बात है, भगवान शिव की कृपा हुई है तुम पर। तब सेठ जी कहने लगे, नहीं नहीं, विट्ठल भगवान की कृपा हुई है हम पर। हमने तो पांडुरंग भगवान से कहा था कि अगर हमारे घर में पुत्र ने जन्म लिया तो हम आपके लिए सोने का कमर का पट्टा बनवाएंगे, यानी कमरबंद बनवाएंगे। अब पुत्र का जन्म हो गया है तो भगवान के लिए सोने का कमर पट्टा बनाने की मेरी इच्छा है। सुनकर नरहरि कहने लगे, अच्छा है, पंढरपुर में अन्य बहुत सारे सुनार हैं, आपको कोई भी कमर पट्टा बनाकर दे देगा। सुनकर सेठ जी कहने लगे, अरे ऐसा क्यों कहते हो, आप भी तो सुनार ही हैं, फिर कमर पट्टा आप क्यों नहीं बनवा सकते। आप तो तभी सभी के आभूषण गहने गढ़ देते हैं। तो नरहरि जी कहने लगे, हमसे नहीं हो पाएगा। अरे हम तो भगवान शिव के भक्त हैं और सभी को शिव जी ही मानते हैं। उस पर सेठ जी कहने लगे, तो फिर विट्ठल भगवान को भी शिव स्वरूप ही मानो, हरिहर तो एक ही है। नरहरि जी कहने लगे, ऐसा आपको लगता होगा सेठ जी, मुझे नहीं लगता। अब सेठ जी ने उन्हें समझाने का बहुत प्रयास किया, बहुत विनती की कि आप ही हमारे लिए विट्ठल भगवान के लिए कमर पट्टा यानी के कमरबंद बना कर दे दो। लेकिन नरहरि था कि अपनी जिद से टस से मसी नहीं हो रहा था और वो आखिर तक माना ही नहीं। आखिरकार सेठ जी कहने लगे, नरहरि जी आप नहीं जानते, आप इस पूरे पंढरपुर में सबसे कुशल कारीगर के रूप में जाने जाते हैं और आपके ही हाथों यह आभूषण बने, यही तो मेरी इच्छा थी, इसीलिए तो मैंने आपसे बनवाने को कहा।
नरहरि जी ने तब उन्हें बताया कि वे भगवान शिव या शिव मंदिर को छोड़कर अन्य किसी भी मंदिर में प्रवेश नहीं करते, इसीलिए वे विट्ठल भगवान की मूर्ति की कमर का नाप तो बिल्कुल भी नहीं लेंगे। सेठ जी को उस समय एक उपाय सूझ गया, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर मैं ही विट्ठल भगवान की कमर का नाप लेकर आ जाऊंगा, आप उसी नाप से कमर का आभूषण बनवा दीजिएगा। नरहरि जी उसकी बात और इच्छा का मान रखते हुए आभूषण बनाने के लिए सहमति दे देते हैं, यानी राजी हो गए। सेठ जी ने फिर कहा कि अच्छा नरहरि जी, 2 दिन बाद तो एकादशी है, तुम उस दिन सुबह तक आभूषण तैयार करके जरूर रख देना, मैं तुरंत अभी भगवान की कमर का नाप लाकर तुम्हें दे देता हूँ। अब सेठ जी विट्ठल भगवान के मंदिर में गए और कमर की नाप उनको मिल गई। फिर नरहरि सुनार के ने आभूषण बनाने का कार्य शुरू कर दिया। नरहरि जी ने बहुत ही सुंदर रत्न जड़ित कमर पट्टा बनवाकर तैयार करवा दिया। फिर एकादशी के दिन सेठ जी के घर पर महापूजा की तैयारी थी और वो आरंभ हो गई। पीताम्बर पहनकर चांदी की थाली में पूजा की सामग्री और सारे आभूषण लेकर सेठ जी सबके साथ श्री विट्ठल मंदिर में जा पहुंचे। महापूजा संपन्न होने के बाद सेठ जी ने कमर का आभूषण यानी कमर का पट्टा भगवान को पहनाने के लिए हाथों में लिया तो वो आश्चर्यचकित रह गए। वो तो नाप से 4 उंगली अधिक था। सेठ जी को थोड़ा क्रोध आया। उन्हें लगा कि नरहरि जी तो पैसे ही नहीं चाहते थे कि विट्ठल भगवान के लिए कमर पट्टा बनाएं, और मैंने ही तो उनसे जबरदस्ती यानी जिद की थी, हो ना हो उन्होंने जानबूझकर ही ऐसा काम कर दिया हो। फिर उन्होंने सोच विचार करके सोचा कि नरहरि भले ही शिव भक्त हैं, लेकिन वो कपटी या दुष्ट तो है ही नहीं, इसीलिए वे तो ऐसा काम नहीं कर सकते। फिर सेठ जी ने अपने एक सेवक को नरहरि सुनार के पास कमर पट्टा लेकर भेजा। नरहरि जी ने सेठ जी के सेवक को पूछा, बताओ क्या कहते हो, जो आभूषण मैंने उनके लिए बनाया था उन्हें पसंद तो आ गया ना? सेवक ने कहा, उत्तम है, लेकिन 4 उंगल बड़ा हो गया है और इसी कारण से सब परेशान हो रहे हैं। बस आप 4 उंगली कम कर दीजिए तो विट्ठल भगवान की कमर में ठीक कमर पट्टा आ जाएगा। नरहरि जी ने सुना तो बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सेवक की बात मानकर कमर पट्टा 4 उंगल कम कर दिया। सेवक ने वह कमर पट्टा लाकर सेठ जी को दे दिया। सेठ जी एक बार फिर से कमर पट्टा लेकर भगवान पांडुरंग की कमर पर बांधने लगे तो फिर आश्चर्य में डूब गए। कमर पट्टा 4 उंगली कम हो गया। अब तो सेठ जी खुद ही चलकर नरहरि सुनार की दुकान पर पहुंच गए। पीताम्बर पहने सेठ जी को आते देखकर नरहरि जी पूछने लगे, सेठ जी ऐसे पूजा के बीच में ही पीताम्बर पहने कैसे आ गए हो? सेठ जी कहने लगे, क्या बताऊं, अब यह कमर पट्टा 4 उंगली कम पड़ रहा है। सुनकर नरहरि जी का सिर चकराया। कहने लगे, लेकिन मैंने तो ऐसा नहीं किया, पर भगवान शिव को साक्षी मानकर मैं कह रहा हूँ कि मैंने तो आभूषण जो आपने नाप दिया था उसके अनुसार ही तैयार किया था। सेठ जी बोले, मैं भी भगवान पांडुरंग को साक्षी मानकर कहता हूँ कि पहले आभूषण 4 उंगली बड़ा था और अब यह 4 उंगली छोटा हो गया है। देखिए, मुझे लगता है आपकी छवि खराब ना हो, इसीलिए आप मंदिर में जाकर कमर पट्टा खुद ही ठीक कर दीजिए। अब नरहरि जी को लगा कि हो ना हो यह सेठ जी की ही कोई चाल हो और मुझे जबरदस्ती विट्ठल भगवान के मंदिर में दर्शन करने के लिए भेजा जा रहा है, और यह भी हो सकता है कि किसी से शर्त लगाकर आए हो कि देखो मैं नरहरि जी को विट्ठल भगवान के मंदिर में भेज कर ही रहूंगा। तो नरहरि जी बोले, देखिए सेठ जी, मैं अपने वचन के अनुसार, अपने निश्चय के अनुसार दूसरे देव का दर्शन नहीं करूंगा। हाँ, एक रास्ता है, आप मेरी आंखों पर पट्टी बांधकर चाहे तो विट्ठल भगवान के मंदिर में ले चल सकते हैं। मैं जाकर कमर पट्टा ठीक कर दूंगा, लेकिन उनके दर्शन नहीं करूंगा। मैं अपनी आंखों की पट्टी नहीं हटाऊंगा। सेठ जी इस बात के लिए तुरंत तैयार हो गए। अब सेठ जी और नरहरि जी दोनों भगवान के मंदिर में जा पहुंचे। नरहरि सुनार जी ने नाप लेने के लिए अपने हाथ भगवान की कमर पर लगाए और मूर्ति को हाथ लगाते ही उन्हें एक बड़ा अद्भुत सा एहसास हुआ। विट्ठल जी की कमर पर हाथ रखते ही उन्हें लगा कि यह तो व्याघ्र चर्म है जो भगवान शिव जी धारण करते हैं। कांपते हुए हाथों से उन्होंने भगवान के अन्य अंगों को भी स्पर्श किया। आंखों पर तो पट्टी बंधी हुई थी, देख सकते थे। आश्चर्य कि उन्हें भगवान के एक हाथ में कमंडल, दूसरे हाथ में त्रिशूल तक का स्पर्श हुआ।
फिर उन्होंने अपना हाथ जब मूर्ति के गले पर लगाया तो गले पर ले जाने पर सर्प का एहसास हुआ। ऐसा लगा कि जैसे भगवान शिव के गले में सर्प आभूषण रूप में विद्यमान रहते हैं और ऐसे ही सर्प हैं। नरहरि जी कहने लगे, नहीं सेठ जी, मैं नहीं मान सकता, यह तो विट्ठल भगवान की मूर्ति है ही नहीं। अरे ये तो साक्षात शिव जी लग रहे हैं। अरे मैंने तो व्यर्थ ही अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है। मेरे प्राण प्रिय, मेरे आराध्य भगवान ही मेरे सामने हैं। और यह सोचकर उन्होंने बड़ी तेजी से, बहुत जल्दी से अपनी आंखों पर बंधी हुई पट्टी हटा दी तो देखा सामने विट्ठल भगवान जी खड़े हैं। विट्ठल भगवान जी के दर्शन उन्हें हो गए। अब तो उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। एक तरफ तो उन्होंने निश्चय कर रखा था कि मैं शिव जी के अलावा किसी और देवता के दर्शन नहीं करूंगा, और आज विट्ठल भगवान के दर्शन करे बैठे हैं। अब उन्होंने सारी सच्चाई जानने के लिए एक बार फिर से अपनी आंखों पर पट्टी बांधी और फिर उसी तरह से कमर पट्टा विट्ठल भगवान की कमर पर बांधने लगे। उन्होंने सोचा कि देखो, आंखें खोलकर देखा तो सामने विट्ठल भगवान है, एक बार फिर से चेक करता हूँ। यह सोचकर अब की बार जैसे ही वे कमर पट्टा बांधने लगे, उनको फिर से वही एहसास हुआ। पहले की तरह व्याघ्र चर्म, कमंडल, त्रिशूल और सर्प का स्पर्श का उन्हें अनुभव हो रहा था। आंखों की पट्टी दोबारा खोली तो क्या देखते हैं, सामने तो विट्ठल भगवान ही दर्शन दे रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। अब उन्होंने एक बार फिर से अपनी आंखों पर पट्टी बांधी। नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आंखों पर पट्टी बांधकर जब विट्ठल भगवान का दर्शन करने लगे तो फिर से वही स्पर्श होने लगा, मानो वे साक्षात भगवान शिव के दर्शन और उनके स्पर्श का अनुभव कर रहे हों। देखते ही देखते अचानक उन्हें साक्षात्कार हो गया कि हरि हर तो एक ही हैं। जैसे सोने के तरह तरह के अलंकार, आभूषण यानी के जेवर बनाते हैं, लेकिन उनके नाम अलग अलग होते हैं। लेकिन होता तो सोना एक ही है, बस उसी से अलग अलग आभूषण या जेवर बनाए जाते हैं। ठीक उसी तरह से भगवान भी एक ही हैं। और उसी समय नरहरि जी ने विट्ठल भगवान के चरण पकड़ लिए और उस समय उसी क्षण उनका समस्त अहंकार, जो कि पूरा जीवन भर उनके साथ था, वो एक ही क्षण में चूर चूर हो गया। उन्हें भगवान शिव में ही श्री विट्ठल और श्री विट्ठल में शिव जी के दर्शन होने लगे। अब तो वे विट्ठल भगवान के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगे कि हे भगवान, मेरे चित्त का अंधकार आपकी कृपा से अब सदा के लिए दूर हो गया है। और इस तरह से नरहरि सुनार जी संत बन गए और उनका नाम विट्ठल भगवान के बहुत सच्चे और बड़े भक्तों में गिना जाने लगा। तो ये थी विट्ठल भगवान और नरहरि सुनार जी के संबंध की कथा। चलिए एक बार मेरे साथ सभी प्यार से बोलिए, विट्ठल भगवान की जय और उनके उस भक्त नरहरि जी की जय। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मैंने विजय एकादशी का महात्म्य जो महान फल देने वाला है सुन लिया। अब शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम और महात्म्य बताने की भी कृपा कीजिए। तब श्री कृष्ण बोले कि धर्म युधिष्ठिर, सुनो, तुम्हें इस समय एक प्रसंग यानी कथा सुनाता हूँ, जिसे राजा मानधाता के पूछने पर एक समय महात्मा वशिष्ठ जी ने कहा था। शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम अमल की एकादशी है। इसका पवित्र व्रत विष्णु लोक की प्राप्ति कराने वाला है। राजा मानधाता ने पूछा कि हे श्रेष्ठ, यह अमल की कब उत्पन्न हुई, मुझे बताइए। तब वशिष्ठ जी ने कहा, महाभाग सुनो, पृथ्वी आमल की उत्पत्ति किस प्रकार हुई यह बताता हूँ। आमल की महान वृक्ष सब पापों को हरने वाला है। हे भगवान श्री विष्णु के थूकने पर उनके मुख से चंद्रमा के समान कांति वाला एक बिंदु प्रकट हुआ था। वह बिंदु पृथ्वी पर गिरा और उसी से आमल की अर्थात आंवले का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ। यह सभी वृक्षों का आदि आदिभूत कहलाता है। इसी समय समस्त प्रजाजनों की सृष्टि करने के लिए भगवान ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। उन्हीं से इन प्रजाओं की सृष्टि हुई। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग तथा निर्मल अंतःकरण वाले महर्षियों को ब्रह्मा जी ने जन्म दिया। उनमें से देवता और ऋषि उस स्थान पर आए जहाँ विष्णु प्रिया आमलकी का वृक्ष था। महाभाग उसे देखकर देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ। वे एक दूसरे पर दृष्टिपात करते हुए यानी एक दूसरे को देखते हुए
उत्कंठा पूर्वक उस वृक्ष की ओर देखने लगे और खड़े खड़े सोच में पड़ गए कि पाकड़ आदि वृक्ष तो पहले से ही कल्प की ही तरह से जो सबके सब हमारे परिचित यानी हम उन्हें जानते हैं, किंतु इस अद्भुत वृक्ष को हम नहीं जानते। उन्हें इस प्रकार चिंता करते देखकर तभी एक आकाशवाणी हुई कि हे महर्षियों, यह सर्वश्रेष्ठ आमलकी का वृक्ष जो श्री विष्णु को प्रिय है, इसके स्मरण मात्र से और स्पर्श मात्र से गोदान का फल मिलता है। स्पर्श करने से उससे 2 गुना और इसका फल भक्षण यानी फल खाने से 3 गुना पुण्य प्राप्त होता है। इसीलिए सदा कोशिश करें कि आमलकी का सेवन करना चाहिए। यह सब पापों को हरने वाला वैष्णव वृक्ष बताया गया है। इसके मूल भाग में श्री विष्णु, ऊपरी भाग में श्री ब्रह्मा, स्कंद में परमेश्वर भगवान रुद्र, शाखाओं में मुनि, टहनियों में देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मरुदगण और फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। आमल की सर्वदेवमयी बताया गया है। तस्या मूले स्थितो विष्णु ततुम च पितामह, स्कंदे च भगवान रुद्र संस्थितः, परमेश्वर शाखासु मुनः सर्वे, प्रशाखासु च देवता, परेषु वसुवः देव, पुष्पेषु मरुस्तथा। अतः विष्णु भगवान भक्त पुरुषों के लिए यह एक परम पूज्य है। ऋषि बोले, अव्यक्त स्वरूप से बोलने वाले महापुरुष, हम लोग आपको क्या समझे? आप कौन हैं? देवता हैं या कोई और? हमें ठीक ठीक बतलाइए। आकाशवाणी हुई, जो संपूर्ण भूतों के कर्ता और समस्त भवनों के सृष्टा हैं, जिन्हें विद्वान पुरुष भी कठिनता से देख पाते हैं और हासिल कर पाते हैं, वही सनातन विष्णु मैं हूँ। देवाधिदेव भगवान विष्णु का कथन सुनकर उन ब्रह्म कुमार महर्षियों के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। वे आदि अंत रहित भगवान की स्तुति करने लगे। ऋषि बोले, संपूर्ण भूतों के आत्मभूत आत्मा एवं परमात्मा को नमस्कार है। अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले अच्युत को नित्य प्रणाम है। अंत रहित परमेश्वर को बारंबार प्रणाम है। दामोदर कवि और यज्ञेश्वर को नमस्कार है। मायापति आपको प्रणाम है। आप विश्व के स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। ऋषियों के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान श्री हरि संतुष्ट हुए और बोले, महर्षियों, तुम्हें कौन सा अभिष्ट वरदान दूं? ऋषि बोले, भगवान, यदि आप संतुष्ट हैं तो हम लोगों के हित के लिए कोई ऐसा व्रत बतला दीजिए जो स्वर्ग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला हो। श्री विष्णु बोले, महर्षियों, फाल्गुन शुक्ल पक्ष में यदि पुष्य नक्षत्र से युक्त द्वादशी हो तो वह महान पुण्य देने वाली और बड़े बड़े पातकों यानी पापों का नाश करने वाली होती है। हे द्विजवरों, उसमें जो विशेष कर्तव्य यानी नियम है उनको ध्यान से सुनो। आमल की एकादशी में आंवले के वृक्ष के पास जाकर वहां रात्रि में जागरण करना चाहिए। इससे मनुष्य समस्त पापों से छूट जाता है, चाहे वो इस जन्म के हों या पूर्व जन्म के हों, और सहस्त्रों गौदानों का फल मिलता है। विप्रगण, यह व्रतों में उत्तम व्रत है जिसे मैंने तुम लोगों को बताया है। ऋषि बोले, भगवान, इस व्रत की विधि भी बतला ही दीजिए। यह कैसे पूर्ण होता है? इसके देवता कौन है और नमस्कार और मंत्र कौन कौन से बताए गए हैं? उस समय स्नान और दान कैसे किया जाता है? पूजन की कौन सी विधि है और उसके लिए मंत्र क्या हैं? इन सब बातों का यथार्थ रूप से कृपया वर्णन कर दीजिए। भगवान श्री विष्णु ने कहा, द्विजवरों, इस व्रत की जो उत्तम विधि है अब उसे ध्यान से सुनो। एकादशी को प्रातः काल दंत धावन यानी दांतों को साफ करके यह संकल्प लें कि हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा। आप मुझे अपनी शरण में रखें। ऐसा नियम लेने के बाद पतित, चोर, पाखंडी, दुराचारी, मर्यादा भंग करने वाले और गुरु पत्नीगामी मनुष्य से बातचीत ना करें। अपने मन को वश में रखते हुए किसी पवित्र नदी में, पोखरे यानी तालाब में, कुएं पर या फिर घर में ही गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान करने से पहले शरीर पर मिट्टी लगाएं और इस प्रकार कहें, अश्वकांत रथ क्रांतते विष्णु क्रांतते वसुंधरे मूर्ति के हर में पापम जन्मों कोट्या समर्जितम, अर्थात हे वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं तथा वामन अवतार के समय भगवान विष्णु ने भी तुम्हें अपने पैरों से नापा था। हे मृतिके, मैंने करोड़ों जन्मों में जो पाप किए हैं, मेरे उन सभी पापों को हर लो। फिर स्नान करते हुए इस प्रकार कहें, जल की अधिष्ठात्री देवी, हे माता, तुम संपूर्ण भूतों के लिए जीवन हो। ये वही जीवन जो स्वेज और
उज्जज जाति के जीवों का भी रक्षक है। आप रसों की स्वामिनी हो, आपको नमस्कार है। आज मैं संपूर्ण तीर्थों, कुंडों, झरनों, नदियों और देव संबंधी सरोवरों में स्नान कर चुका। मेरा यह स्नान उक्त सभी स्नानों का फल देने वाला हो। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह परशुराम जी की सोने की प्रतिमा बनवाए। प्रतिमा अपनी शक्ति और धन के अनुसार 1 या आधे मासे की स्वर्ण की होनी चाहिए। स्नान के बाद घर आकर पूजा और हवन करें। इसके बाद सब प्रकार की सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष के समीप जाएं। वहां वृक्ष के चारों ओर की जमीन को झाड़ बुहार कर लीप पोत कर शुद्ध कर लें। शुद्ध की हुई भूमि पर बैठकर मंत्र पाठ पूर्वक जल से भरे हुए नवीन कलश की स्थापना करें। कलश किसी भी चीज का हो सकता है, सोने, चांदी, मिट्टी या जो भी आपके पास उपलब्ध हो। कलश में 5 रत्न और दिव्यगंध आदि छोड़ दें। श्वेत चंदन से उसको चर्चित करें। कंठ में फूल की माला पहनाएं। सब प्रकार के धूप की सुगंध फैलाएं। जलते हुए दीपकों की श्रेणी यानी कि उनकी पंक्ति सजा कर रखें। तात्पर्य यह है कि सब ओर से सुंदर और मनोहर दृश्य दिखना चाहिए। पूजा के लिए नया छाता, जूता और वस्त्र भी मंगा कर रखें। कलश के ऊपर एक पात्र रखकर उसमें दिव्य जौ अर्थात खीलों से भर दें। फिर उसके ऊपर स्वर्णमयी परशुराम जी की स्थापना करें। विशोकाय नमः कहकर उनके चरणों की, विश्वपूर्णाय नमः से दोनों घुटनों की, उग्राय नमः से जांघों की, दामोदराय नमः से कटिभाग की, पद्मनाभाय नमः से उदर की, श्री वत्सनाय नमः से वक्ष की, श्री चक्रनाय नमः से बाईं बाह की, गदिनेयाय नमः से दाहिनी बाह की, वैकुंठाय नमः से कंठ की, यज्ञ मुखाय नमः से मुख की, विशोकाय निधि नमः से नासिका की, वासुदेवाय नमः से नेत्रों की, वामनाय नमः से ललाट की, सर्वात्मनाय नमः से संपूर्ण अंगों की, मस्तक की पूजा करें। यही पूजा के मंत्र हैं। इसके बाद भक्ति युक्त चित्त से शुद्ध फल के द्वारा देवाधिदेव परशुराम जी को अर्घ्य प्रदान करें। अर्घ्य देते समय इस प्रकार कहें कि हे देव देवेश्वर जमदग्नि नंदन श्री विष्णु स्वरूप परशुराम जी, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आंवले के फल के साथ दिया हुआ मेरा यह अर्घ्य कृपया ग्रहण कीजिए। इसके बाद भक्ति युक्त से जागरण करें। नृत्य, संगीत, वाद्य, धार्मिक उपाख्यान या फिर श्री विष्णु संबंधी कथा वार्ता आदि के द्वारा वह रात्रि वहां पर बिताएं। उसके बाद भगवान विष्णु के नाम लेकर आंवल के वृक्ष की परिक्रमा 108 या 28 बार करें। फिर सवेरा होने पर श्री हरि की आरती करें। ब्राह्मण की पूजा करके यहाँ की सब सामग्री उसे अर्पित कर दें। परशुराम जी का कलश, 2 वस्त्र, जूता आदि सभी वस्तुएं दान कर दें और यह भावना करें कि परशुराम जी के स्वरूप में मैं भगवान श्री विष्णु की पूजा कर रहा हूँ। भगवान श्री विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। इसके बाद आंवलकी का स्पर्श करके यानी उसको छूकर प्रदक्षिणा अर्थात परिक्रमा करें और स्नान करने के बाद विधि पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। इसके बाद अपने कुटुंबियों के साथ बैठकर स्वयं भी भोजन ग्रहण करें। ऐसा करने से जो पुण्य मिलता है वह अक्षय होता है और वह सब भी मैं तुम्हें बतलाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। संपूर्ण तीर्थों के सेवन से जो पुण्य प्राप्त होता है और सभी प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है वह सब उपर्युक्त विधि के पालन से सुलभता से प्राप्त हो जाता है। समस्त यज्ञों की अपेक्षा भी अधिक फल मिलता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यह व्रत सभी व्रतों में उत्तम है जिसका मैंने तुम्हें पूरा वर्णन कर दिया है। वशिष्ठ जी कहते हैं, महाराज इतना कहकर देवेश्वर भगवान विष्णु वहीं अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद उन समस्त महर्षियों ने उक्त व्रत का पूर्ण रूप से पालन किया। राजन, इस प्रकार तुम्हें भी इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, यह दुर्लभ व्रत मनुष्य को सभी पापों से मुक्त कराने वाला है। अब मैं तुम्हें आंवल की एकादशी व्रत से जुड़ा हुआ एक प्रसंग और भी सुनाता हूँ, उसे भी ध्यान पूर्वक सुनो। जिसे एक समय राजा मानधाता के पूछने पर महर्षि वशिष्ठ ने कहा था, एक बार वैदिश नाम का एक नगर था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद से रहा करते थे। उस नगर में सदैव वेदों की ध्वनि गूंजा करती थी तथा पापी, दुराचारी और नास्तिक उस नगर में कोई भी नहीं था। उस नगर में चैत्र रथ नाम का एक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान और
कर्म करने वाला था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र और कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु के परम भक्त थे और वहाँ के बालक, वृद्ध, स्त्री, पुरुष एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी आई। उस दिन सभी नगरवासियों ने हर्षपूर्वक व्रत किया हुआ था। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से धात्री अर्थात आंवले का पूजन करने लगे और इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धात्री, आप ब्रह्म स्वरूप हो, आप ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो। आपको सादर नमस्कार है। अब आप मेरा अर्घ्य स्वीकार करें। आप श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित यानी पूजित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों का नाश करें। फिर उस मंदिर में सभी ने रात्रि को जागरण भी किया। रात के समय वहाँ एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके ही किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत वो परेशान था। बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में चुपचाप बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की तरह उसने भी सारी रात जागकर बिता दी। प्रातः काल होते ही सब लोग अपने अपने घरों को चले गए तो बहेलिया भी वहां से उठा और अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई, मगर उस आमल की एकादशी के व्रत और जागरण से उसने अगले जन्म में राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगिनी सेना के सहित तथा धनधान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु का परम भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य का कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। दैव योग से वह मार्ग में भटक गया। दिशा ज्ञान न रहने के कारण वह उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मलेच्छ वहां पर आ गए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द कहते हुए राजा की ओर दौड़ पड़े। मलेच्छ कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है और देश से निकाल दिया है, अतः इसको अवश्य ही मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे मलेच्छ उस राजा को मारने दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंकने लगे। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते तो थे लेकिन नष्ट हो जाते थे और उनका वार फूलों के समान लग रहा था। अब देखते ही देखते उन मलेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर वार करने लगे, जिससे कि वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिसे वह दूसरे काल के समान दिख रही थी। वह स्त्री मलेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सभी मलेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने मलेच्छों को मरा हुआ देखकर कहा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है और इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है। वह ऐसा विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में श्री विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में लौट आया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, यह आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमल की एकादशी का सच्चे मन, विश्वास और श्रद्धा और निष्ठा के साथ व्रत करते हैं, वे प्रत्येक कार्य में सफल होकर अंत में वैकुंठ लोक को जाते हैं। तो यहाँ पर यह कथा समाप्त होती है। चलिए एक बार सभी प्रेम से बोलिए, आमल की एकादशी की जय हो। चलिए अब हम अपने कहे अनुसार सभी मिलकर करते हैं एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, तेरे नाम गिनाऊं
भक्ति प्रदान करनी, मैया भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी, गण गौरव की देनी, माता शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी। जननी शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, मैया सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम शक्तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, मैया कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्लामल की पाप मोचनी। कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबल की। ओम जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली, मैया धन देने वाली। नाम बरूथनी कृष्ण पक्ष में बैशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपरा ज्येष्ठ में हो कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख की करनी, मैया सब सुख की करनी। ओम जय एकादशी माता, योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी। देवशयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता, कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ल होए पवित्रा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तन शुक्ला। इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता, पापांकुश है शुक्ल पक्ष में आप हरण हारी। रमा कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया। पावन मास में कर विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। शुक्ल पक्ष में होए पद्मिनी, दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता, जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, मैया भक्ति सहित गावे। जन गुदित स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। बोलिए एकादशी माता की जय। आप सभी से अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी अवश्य ही दबाएं। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा हर हर महादेव लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।